Dear students, in order to make your concept clear, to understand the expression for E and B, I have brought some questions, numerical problems based on that formula. I think if your concept is clear, then you will not feel any problems in solving these questions. These questions are taken from the NEET and JEE examinations. So, without any delay, let's start the today's video. The question number 1 is, the oscillatory magnetic field in a plane electromagnetic wave is given as. आपको जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडली ऑसिलेट करती है इन स्पेस एंड टाइम एंड वेरिंग इन स्पेस एंड टाइम. उसका एक्सप्रेशन जो दिया था, जो जनरल वैल्यू थी, हमने आपको दिया था कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. एक्चुअली इट इज प्लस माइनस है ओमेगा टी. प्लस माइनस मैंने बताया था कि इफ द वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन then it should be, the sign should be between these two minus, and if it is traveling in the negative directions then the sign is plus. Similarly, expression for B is equal to B naught sin kx plus minus omega t, where omega is the propagation constant, sorry, k is a propagation constant, k propagation constant था, इसकी वैल्यू थी 2 pi upon lambda. Lambda is the wavelength and omega was the angular frequency. Its value was 2 pi upon t, where t is the time period. Time is to complete one cycles. तो ठीक है, हमको एक्सप्रेशन बी का दिया हुआ है. अच्छा, इसमें अभी हमने ये भी देखा था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है इट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के होती है. इफ इट इज ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस देन इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू सी. ऑल्सो सी वाज, ठीक है, सी आज इस फार्मूले की वैल्यू नहीं पड़ी, हम इसको इतना रहने देते हैं. तो ठीक है, इसी फार्मूले पर बेस्ड है द न्यूमेरिकल, जो आर टुडेज न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन दिस फार्मूला. सो एक्सप्रेशन फॉर बी इज गिवन. मैंने आपको बताया भी था कि एक्स जो रिप्रेजेंट जो भी यहाँ पे लिख हो सकता है, यहाँ पर के वाई होगा. वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पर एक्स लिखा होगा. अगर वाई डायरेक्शन में होगी तो वही के एक्स नहीं बल्कि के वाई होगा. इफ इट इज ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन देन जेड शुड बी देयर. तो ठीक है, हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है b इज इक्वल टू b, चलिए नॉट इन वेक्टर, b इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 साइन 5000 पाई एक्स माइनस इट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 11 pi t, capital T means Tesla. The unit of B is Tesla T, वेबर पर मीटर स्क्वायर. ये दिया हुआ आपको. तो उसको पहला जो है फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फाइंड इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी हमको पता करनी है. तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं बेटा. स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं बाई टेकिंग द वैल्यू ऑफ के एज दिस एंड ओमेगा एज दिस. लिख सकते हैं इसको हम. हो सकता है उसकी जरूरत किसी न्यूमेरिकल में पड़ सकती है. तो ठीक है, अगर हम इसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमको ये पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर एक्स है, के एक्स इज हियर. यहाँ पर जो है देखिए, ये हमारा एक्चुअली में है ये के और ये हमारा है ये ओमेगा. ये हमारा है के और ये हमारा है ओमेगा. अगर इन दोनों से अगर इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि k की जो वैल्यू हमारी है, ये हमारी है के एक्स है ना, यहाँ पे के एक्स और यहाँ पर है 5000 पाई एक्स, तो ये हो गया 5000 पाई. एंड ओमेगा जो t के साथ ओमेगा होगा, x या y या z के साथ k होगा. ये ध्यान रखिएगा, ये k के साथ जो k जो होता है हमेशा जो है x y z डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के कांस्टेंट के साथ होता है, जो भी एक्सिस के होता है. और t जो होता है हमेशा, ओमेगा जो होता है हमेशा t के साथ होता है.
तो ठीक है, ओमेगा की वैल्यू से पता कर ऐसा करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये पता चलेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई इंटू टी। तो टी इज द नॉट टी, टी ये हमारा है। तो पहला क्या पता करना हमको, फ्रीक्वेंसी पहला करना है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज पता करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज पता करने के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, एक्चुअली ये भी फ्रीक्वेंसी ही है, ये भी क्या हमारी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसकी जो यूनिट आएगी ये आएगी रेडियन पर सेकेंड में आएगी। यानी आप ये फार्मूला आप जानते हैं कि ओमेगा जो होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, या इसी को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ। कभी कभी एफ को हम न्यू भी लिखते हैं, समटाइम एफ इज रिटन एज न्यू, तो कोई बात नहीं, तो अलग अलग लिखने का तरीका है। तो हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो ओमेगा हमको दिया हुआ है, हमको फ्रीक्वेंसी पता करनी है। एफ एफ जो होता है हर्ट्ज में होता है, एफ किस में होता है, ये हर्ट्ज में होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। अगर इससे हम कंपेयर करें इस फार्मूले से, ओमेगा इज इसको ये भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ, एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ठीक है, सारी आपको ओमेगा की वैल्यू आपने हमको इस इक्वेशन से कंपेयर करने पता चल गया है। तो जो ओमेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन में लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो ये में फ्रीक्वेंसी आएगी, हर्ट्ज में आएगी। ओमेगा की वैल्यू हमने क्या कर लिया, कंपेयर करने पर हमको पता चल गई है। तो ये जो कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। बस बहुत सिंपल था, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस पाई कैंसिल, और 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज। यही हमारी क्या आएगी, हर्ट्ज में आएगी। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट नहीं आपने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी जो होती है कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडियन पर हर्ट्ज में होती है, और ये जब लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी एफ ये हो जाएगी हर्ट्ज में हो जाएगी। तो ओमेगा और एफ का रिलेशन पहले से पता था। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो यानी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको जो दी हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई है। दूसरा क्या पता करना, हमें वेवलेंथ पता करनी है। वेवलेंथ पता करने के लिए इन्हीं ओमेगा और के जो रिलेशन आपने जो वैल्यू लिखा आपने, उसी से पता चल जाएगी। चलिए ठीक है, इसको नोट कर इसके मैं मिटा रहा हूँ इसको। इसको मैं मिटा रहा हूं मैं, चलिए। अच्छा, अब हमको क्या पता करनी है, सेकेंड पार्ट पता करना है वेवलेंथ। क्या पता करनी है, वेवलेंथ। सूखा नहीं इसलिए। It's not dried, so it creates some problems writing on the board. Okay, now it can be written. Okay, second is wavelength. Wavelength यानी आपको पता करना है lambda. Lambda, distance traveled by the wave in one time period is called wavelength. The distance between the two consecutive crust is called, या two consecutive trough is known as wavelength. तो इसके लिए आपको देखिए फार्मूला, हमें किस फार्मूले में हमारा लैम्बडा है, देखिए इस फार्मूले को हम लीजिए, यानी जो हमारा k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। दिस इंप्लाइज दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन k। वेरी सिंपल, के की वैल्यू आपने अभी कंपेयर करके लिख लिया है, के की जो वैल्यू आपने लिखा है, कितना लिखा है, 2 पाई तो है ही, और के की जो वैल्यू लिखा है, अभी आपने जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था, ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था बी वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -6 साइन 5000 पाई
x माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई t, ये दिया हुआ था। इसे आप कंपेयर करेंगे, ये k के साथ हमारा क्या है, ये 5000 पाई है, तो ये हमारा क्या है 5000 पाई। वेरी गुड, 5000 पाई है। तो ठीक है, इस पाई को इस पाई से फिर कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारा जो बचा 2/5000, 2/5000, या इसको लिख सकते हैं 2/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि 5 इंटू 1000 कर दिए, 1000 हो जाएगा, 10 टू पावर ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको कर दीजिए 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये हो जाएगा कितना 20 10 टू पावर माइनस 4/5, यानी ये हमारा जो आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4। वेवलेंथ किस में होती है, डिस्टेंस है, इसलिए किस में होगी, ये मीटर में होगी। यानी जो इसकी जो वेवलेंथ है ये 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर के रेंज मीटर में आ जाएगी ये। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4, क्योंकि 0.4 इंटू, क्योंकि जो ये हो जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे 0.4 इंटू 0.4 मिलीमीटर हो जाएगा। 4 इंटू 10 टू पावर -4 ऐसे रहने दीजिए, या और अच्छा लिखना मिलीमीटर में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट 0.4 मिलीमीटर, ये भी हो गया है। तो ठीक है, 2 तो हो गया है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई है, और इसका हमारे क्या पता चल गया हमें, यानी अभी आपने देखा जो फ्रीक्वेंसी हमारी आई थी, वो भी फ्रीक्वेंसी हमारी जो आई थी एफ और हर्ट्स में आई थी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्स में आई थी, और जो फ्री लेमडा आई है ये आई है 0.4 मिलीमीटर। ठीक, और थर्ड जो है, थर्ड क्वांटिटी जो पता करनी, स्पीड ऑफ वेव। आप जानते हैं ओमेगा और के टर्म में जो स्पीड होती है, थर्ड जो हमारा है, ये हमारा ये कह रहा है कि स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये होती है स्पीड, ये हमारी होती है स्पीड। ओमेगा की वैल्यू भी दी हुई है और के की वैल्यू भी दी हुई है। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू आपने देखा, जो ओमेगा की जो वैल्यू दी हुई है ये हमारी है 3 इंटू 10 टू द पावर 11, 3 इंटू 10 टू द पावर 11। एक्चुअली मुझे लिख लेना चाहिए था ओमेगा, और इसकी वैल्यू लिखा भी था, मिट गई है, तो ठीक कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए ये ओमेगा टी है, तो 3 इंटू 10 पावर पाई, ये हमारा कितना है, ये पाई है, ये हमारा है पाई है, 3 इंटू 10 टू पावर 11 पाई। और के की वैल्यू हमारी कितनी थी, के की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये थी हमारी के की वैल्यू देखिए 5000 पाई, 5000 पाई, 5000 पाई, पाई कट गया, पाई जो है ये कट गया, और ये जो हो जाएगा 3/5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, क्योंकि 5000 का जो 1000 था ऊपर ले लिया, 10 पावर -3 हो गया। तो इसको जब करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 0.6 इंटू 10 टू द पावर 8 आएगी, ये मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर आपने देखा कि जो ओमेगा बाई के होता है, इसकी वैल्यू सी भी हो सकती है, कब, जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस या वैक्यूम में ट्रैवल करे। यहाँ पर इसकी स्पीड आ रही है 0.6 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये सी नहीं होगा, ये सेकेंड होगा, ये पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पर स्पीड जो है लाइट की स्पीड से काफ़ी कम है, इसका हम लोग की वेव वैक्यूम में या एयर में नहीं ट्रैवल कर रही, बल्कि किसी और मीडियम, किसी डेंसर मीडियम में, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है। तो ठीक है, तो हमें सी की वैल्यू भी पता चल गई। सी की वैल्यू जो आई है यहाँ पर देखिए 0.6 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये भी कैलकुलेट हो गया है। बहुत सिंपल था, इसके न्यूमेरिकल बेटा सिंपल ही होते हैं, सिर्फ कुछ ही न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन वो भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि देखिए ये स्पेस में वेव ट्रैवल करती है, अगर हमारी प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन होगी, यानी यहाँ पर, और एक्स वाई जेड के अक्रॉस यूनिट वेक्टर कभी कभी होता है, जैसे इसमें देखिए दिया हुआ बी वाई,
यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। इस इक्वेशन को देख करके, इस एक्सप्रेशन को देख करके आप बता सकते हैं कि वेव हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर के के साथ एक्स है और यहाँ पर जो है माइनस साइन है, तो माइनस साइन जब होता है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और आप जानते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई कैप से, स्मॉल आई कैप से करते हैं। चलिए ठीक है, उसको बाद में जैसा आएगा उसको मैं बताता जाऊंगा। इसको मिटा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। पॉइंट 6 चलिए ठीक। पॉइंट 4 इज फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो आप बेटा पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक बताया था अभी मैंने कि जो स्पीड होती है ई नॉट फार्मूला बेटा देखिए, याद कीजिए उसको, जरा सा अपने माइंड में रखिए, याद समझिए, जरा समझ के उसको याद कीजिए। बहुत आसानी से क्वेश्चन में मुश्किल से इसको सॉल्व करने में 2 मिनट का टाइम, पूरे क्वेश्चन को, इसे 5-6 पार्ट्स हैं, इसको पूरा सॉल्व करने में मुश्किल से 2-3 मिनट लग सकता है। अगर आपको सारे फार्मूले क्लियर है तो आपको क्या पता करना है, एम्पलीट्यूड पता करना है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, देखिए बी नॉट दिया हुआ है। इसमें जो ये क्वेश्चन का जो है ये हमारा ये 4th पार्ट है, इसमें देखिए अगर कंपेयर करेंगे तो हमारी बी नॉट की जो वैल्यू निकल करके आ रही है, ये आ रही है 6 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ये है, ये बी नॉट की वैल्यू है। और आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू स्पीड विच इज वी। अच्छा, अगर यही स्पीड अगर लाइट की स्पीड होती या फिर जो है या फिर वैक्यूम में स्पीड होती है तो ये हमारा सी हो जाता। तो यहाँ पे चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा ई नॉट हो जाएगा, ई नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, वी इंटू बी नॉट, वी इंटू बी नॉट। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वी की वैल्यू कितनी आई है, 0.6 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और जो बी की जो वैल्यू है ये कितनी है, 6 × 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आने दीजिए जैसे आ रहा है। इसको जब लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 × 6 × 10⁻2 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻8 10⁻6, तो 0.6 ये कितना हो गया, ये 0.6, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 6 × 6 × 10, यानी ये हो गया 336 वोल्ट पर मीटर। ये आ गई किसकी, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है ई नॉट है 360 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर है ये। और क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा है ऑसिलेशन है, हमें देखिए बी हमको दिया हुआ है, बी हमको दिया हुआ है, बी वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 6 × 10⁻⁻6 साइन 5000 पाई एक्स माइनस 3 × 10⁻11 पाई टी, ये टेस्ला में, टी फॉर टेस्ला दिया हुआ है। तो अब जो हमारा जो ई नॉट की वैल्यू पता कर लिया आपने, तो जो एक्सप्रेशन होगा, अब देखिए एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि हमारा देखिए एक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है माइनस साइन, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। तो और बी वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। तो जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कि जो अगर हमारी जो है वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में होगी, ई जेड होगी,
यानी ई जेड होगी, कंप्लीट लिखना है ई जेड इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आई है ई की, ई नॉट की वैल्यू लिख दीजिए। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये है 360 वोल्ट इंटू साइन, सब कुछ फेस वही रहेगा क्योंकि कोई फेस डिफरेंस होता ही नहीं है, साइन 5000 पाई एक्स माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई टी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन हो गया बेटा। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन, ये लास्ट था ये एक्सप्रेशन फॉर द, ये तो एम्पलीट्यूड पता करना था, एम्पलीट्यूड आपने पता कर लिया। एम्पलीट्यूड पता करने के लिए आपने जो फार्मूला इसका यूज किया, हमने ये यूज किया हमने, तो इससे हमारा ई नॉट की वैल्यू आ गई। ये तो हमारा हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, ये फोर्थ पार्ट था, और ये हमारा है ये फिफ्थ पार्ट है, पांचवा पार्ट है ये एम्पलीट्यूड पता चल गया। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0.6 इंटू 6 यानी 6 इंटू 6 इंटू 10 यानी 360 वोल्ट आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया है। अब हमें बी हमको दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी, और जो ई का एक्सप्रेशन होगा ये होगा जेड डायरेक्शन में। बी ई जो होगी हमारी जेड डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एक्स डायरेक्शन में है, वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वाई डायरेक्शन में, और इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी, जेड एक्सिस के अक्रॉस होगी। ये समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो ठीक है बेटा, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारा ये हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, इसको अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। सिर्फ आपको जो है फार्मूला याद है, अगर समझ लिया होगा फार्मूला, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, इसको अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर बाद में फिर बताऊंगा मैं इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने जो ये लिया है एच.सी. वर्मा की बुक का क्वेश्चन है ये। एच.सी. वर्मा की बुक का क्वेश्चन है ये। चलिए बेटा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 का क्वेश्चन ये देखते हैं। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में शॉर्ट में लिखा है EMW, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन। वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। हैज ए वेवलेंथ ऑफ 5.0 mm, 5 मिलीमीटर इसकी वेवलेंथ है। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन, देखिए वेव जो प्रोपोगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, और जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन में है, और इसका एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है ये। तो राइट द सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। अब हमें इसमें सिंपली लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है जो हम लोगों ने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मान लिया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिया, ये हमको नहीं दिया है कि पॉजिटिव है कि क्या है, निगेटिव है, तो हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है। और ये जो बी होगा बी नॉट यानी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी दिया हुआ है। तो हमें एक्सप्रेशन लिखना है सिर्फ ई और बी का एक्सप्रेशन क्या होगा, लेकिन ये दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि ये एक्स डायरेक्शन में जो है ये प्रोपगेट कर रही है। तो ठीक है, तो हम उसको इसी तरह से लिखेंगे। और हमको ये भी दिया हुआ है ई नॉट की वैल्यू भी दी हुई है, ई नॉट की जो वैल्यू दी हुई है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, ये जो इसकी वैल्यू जो दी हुई है ये कितना है, ये 30 वोल्ट 30 वोल्ट पर मीटर। और हमको एक चीज और दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 5.0 mm मिलीमीटर में दी हुई है, यानी इसको लिख सकते हैं
5.0 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप उसको लिखिए। यानी अब जो हमें इसके हमको ये पता चल रहा है कि जो हमें लेमडा दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि जो के होता है, के का रिलेशन जो होता है उससे लेमडा से 2 पाई अपान लेमडा होता है, 2 पाई अपान लेमडा होता है। तो इससे हम के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। के की वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगी ये 2 पाई अपान लेमडा इज इक्वल टू 5.0 इंटू 10⁻³ यानी 2 पाई अपान 5 इंटू 10⁻³ हो गया। ये हमारा हो गया, के की वैल्यू पता चल गई। चलिए ठीक, इसको ऐसे रहने दीजिए, ये ऐसे रहने दीजिए उसको। और हमें क्या दिया हुआ है, इससे हम और क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू हमको देखिए, हमें इससे ई तो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन ओमेगा है, ओमेगा को जानते हैं। ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी होती है। या एक और भी होता है, स्पीड जो होती है, उसकी स्पीड जो होती है, जिसको हम मान लीजिए कि वेव हमारी, ये भी एविएशन के लिए हमारी, सपोज कर लिए कि ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये सॉरी वैक्यूम में ट्रेवल कर, एक्स डायरेक्शन तो प्रोपेगेशन हो ही रहा वेव का। और ये मान लीजिए ये, तो जो हमारी एक और जो होता है ओमेगा अपान के इज इक्वल टू सी, यानी स्पीड ऑफ, सपोज कर लिया हमने लाइट किस में है, वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। तो ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, c इंटू के लिख सकते हैं। सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो ठीक है, सी को ऐसे रहने दीजिए। सी की वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, जानते ही हैं। और जो के दिया हुआ है, के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपान 5 इंटू 10⁻³ ये दिया हुआ है। अब सारी वैल्यू पता चल गई है, तो हम ई लिख सकते हैं, लेकिन ई जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। तो हमको जो हमारा ई होगा, हमारा जो ई होगा यानी वाई डायरेक्शन में होगा, ई वाई, ये जो होगा ये हो जाएगा कितना, ई नॉट कितनी वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू कितनी दी है, 30 साइन। चलिए दूसरा मैं लेता हूँ, दूसरा हम आपका मैंने लिया है, इसको 30 साइन, ये कितना हो जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं दिया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव, लेकिन हम मान रहे हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। तो सारी वैल्यू लिख दीजिए। ये हमारा हो गया क्या, 30 साइन, के की वैल्यू कितनी आई है हमारी, के की वैल्यू आई है कितना, 2 पाई अपान 5, 2 पाई अपान 5 इंटू 10⁻³ एक्स माइनस के कितना है, ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है, सी इंटू सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, या सी इंटू 2 पाई अपान 5 इंटू 10⁻³। ये हो गया हमारा ई का एक्सप्रेशन हो गया, ई, यानी एक ऐसी वेव का जिसका एम्पलीट्यूड 30 है और ये एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और इसकी वेवलेंथ कितनी है, 5 है। तो ये बेटा हमारा हो गया एक्सप्रेशन फॉर ई हो गया। इसको कर लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना था इसमें। लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा, ये हमको दिया हुआ है कि वेव जो ट्रेवल कर रही है हमारी वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो हमारा ये हो गया है ई 30 साइन 2 पाई अपान 5 10⁻³ एक्स माइनस सी, ये हमारा सी है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान रहे, सी द स्पीड ऑफ लाइट, सी इंटू 2 पाई अपान 5 इंटू 10⁻³। तो इस तरह से हमारा बन गया है एक कंप्लीट इक्वेशन बन गया है उसके लिए, बी के लिए, ई के लिए है। अच्छा, ऐसे हम उसके लिए भी लिख सकते हैं, बी का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब बी किस डायरेक्शन में होगी, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए बेटा, जो मैंने चलिए ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, हमको ये पता चल गया कि जो हमारी ई आई है, ई की जो वैल्यू आई है, ये आई है 30 साइन 2 पाई, कितना था इसकी वैल्यू आई थी,
2 पाई अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 3x माइनस ये इसकी वैल्यू थी c इंटू 2 पाई अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 3t। तो ये x और उसके टर्म में आ गई है। इसी तरह से आप b भी लिख सकते हैं। b की पता करने के लिए पहले b नॉट निकालना पड़ेगा। b नॉट की वैल्यू जो होती है ये क्या होती है, e नॉट अपॉन c होती है। ई नॉट अपॉन सी होती है। तो ई नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 30 और इसी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो यह हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गई है, सॉरी -8 हो गई है, माइनस 10 टू द पावर -8। तो आप लिख सकते हैं B जो होगा, लेकिन B किस डायरेक्शन में होगा, B विल बी इन Z डायरेक्शन, क्योंकि वेव X डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा Y डायरेक्शन में है, इसलिए B जो होगा ये Z एक्सिस के अक्रॉस होगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -8 साइन जो वैल्यू आई थी kx माइनस ओमेगा टी। इसकी वैल्यू उसको k की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर k जो हमारी आई थी 2 पाई अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 3 थी, और ओमेगा की जो वैल्यू थी, ये जो ओमेगा की वैल्यू थी ये कितनी थी, ओमेगा इज इक्वल टू, जैसे इससे लिखा था आपने ना कि जो v होती है ओमेगा बाई k होती है, तो ओमेगा जो हो जाएगी, या इसी को c भी कर सकते हैं, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू c इंटू के की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है बेटा, के की वैल्यू हमें दी हुई है, के की वैल्यू हमको इतना पता चल गई है, तो इसको लिख सकते हैं। यानी जो BZ होगा ये 10 इंटू 10 टू द पावर -8 साइन के की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 3x माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, ओमेगा c इंटू के है, तो c को ऐसे रहने दीजिए। c स्पीड आप अलग लिख सकते हैं, c को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, c को हम 3 इंटू 10 पावर 8 लिख सकते हैं, k की जो वैल्यू है 2 पाई अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगी टेस्ला में हो जाएगी, जहाँ पे c जो है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसको लिख सकते हैं, या c को ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन पूछा है कि फाइंड राइट द सुटेबल एक्सप्रेशन, चाहे तो सी को इससे इस वैल्यू से रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं इसको। तो बेटा देखा आपने ई और बी, लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई वेव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के लिए बेटा ये है ई क्रॉस बी से पता चलती है, यानी ई क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये वेक्टर के टर्म में है और ये जो हमारा इसलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो जो मैंने यहाँ पे c लिखा है, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, किसी भी एक्सप्रेशन में हो, c को 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं मिटा के तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तीसरा जो है JEE 2023 या 22 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक। बेटा तीसरा क्वेश्चन ये जेई में आया 2023 या 24 में आया हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय B इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए ये जो है वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 साइन 5 इंटू 10 टू द पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 t। ये बेटा ये देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा है जे कैप लिखा हुआ है, टेस्ला ये है। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि B इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 साइन 5 इंटू 10 टू पावर 11 10 टू पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 पावर 11 t g। देखिए बेटा J एक यूनिट वेक्टर है जो कि किस डायरेक्शन में होता है, y डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब कि जो हमारी B है यानी मैग्नेटिक फील्ड है जो वेरी कर रही है,
साइनसॉइडली जो वेरी कर रही है वो किस डायरेक्शन में है? बी इज इन अलोंग द वाई एक्सिस, बी इज अलोंग वाई एक्सिस। इसको देखने पर यहां पे देखिए जे लिखा हुआ है, अब हो सकता है अगर जे नहीं लिखा तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 साइन 5 इंटू 10 टू द पावर 3 एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या दोनों बिल्कुल ये दोनों सेम है, ये दोनों बिल्कुल क्या है? ये सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जे लिखा है। जे मीन सिर्फ यूनिट डायरेक्शन है, जो कि डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, यानी ये बताता है कि जो हमारा जो वी साइनसॉइडली चेंज हो रहा है वो ये वाई एक्सिस के टर्म में है, इसलिए हम इसको बी वाई भी लिख सकते हैं इसको। फिर जे का मतलब बाकी और नहीं उसका कुछ यूज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या लिखना है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा। अच्छा देखिए बेटा, इस एक्सप्रेशन से एक बात ये भी पता चलती है, b इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर -8 साइन 5 इंटू 10 पावर 3 एक्स है, यानी ये वेव किस डायरेक्शन में है? ये एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है? पॉजिटिव है, यानी वेव इज प्रोपगेटिंग। कहने मतलब ये है कि वेव इज प्रोपगेटिंग along माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स एक्सिस, वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, क्योंकि यहां पर प्लस है, ये प्लस होता तो माइनस में प्रोपेगेट करती है, और अगर प्लस अगर माइनस होता, प्लस होता तो माइनस में करती है, और माइनस होता तो प्लस में प्रोपेगेट करती है। हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में कभी पूछा जाए, यानी वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस है। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब हमें बताना है क्या, उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है और किस डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 3 वोल्ट पर मीटर अलोंग जेड एक्सिस, 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग जेड एक्सिस, 2 इंटू 10 पावर 8 वोल्ट पर मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसे बताइए। अब इससे हमें देखिए पता चल रहा है कि हमारी जो वेव है एक्स डायरेक्शन में है, वेव किस में है? एक्स में है, यानी जो प्रोपेगेशन है हमारा किस में है? एक्स डायरेक्शन में है, और जो बी है किस में है? ये वाई डायरेक्शन में है। तो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट ई विल बी इन जेड डायरेक्शन, इट विल बी इन जेड डायरेक्शन। यहाँ पे थोड़ा वेक्टर की मैं बता दूंगा बेटा, आप लोगों ने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। जो यूनिट वेक्टर होता है आई जे के, ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। आई मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई जो है जे के एक्स, वाई के अक्रॉस जे वेक्टर होता है जे कैप, और जेड के अक्रॉस जो होता है के कैप वेक्टर होता है। तो अगर देखिए एक वेक्टर हमारा कोई यहाँ पर आई है, एक वेक्टर हमारा जे है, एक वेक्टर हमारा मान लीजिए क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, ये के है, यूनिट वेक्टर मानिए, यूनिट वेक्टर। तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो आई इंटू जो हमारी डायरेक्शन वेव ऑफ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन जो पता चलती है, ये पता चलती है ई क्रॉस बी से पता चलती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन या वेव वेलोसिटी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी वी कर सकते हैं। अब देखिए एक वी हमारी किस डायरेक्शन में चल रही है? वी हमारी जो प्रोपेगेट कर रही है किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव एक्स में है। किस में है? ये नेगेटिव एक्स में है। तो जो ई जो होगी, ये ई जो होगी, यानी जो ई वी है, यानी ये आएगा कितना आगे, इसको नेगेटिव आना चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू होगी, बी हमारा दिया हुआ है, बी हमारा जे दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है? ये जे दिया हुआ है, ये जे दिया हुआ है। और वेव हमारी किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है? किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है? माइनस एक्स एक्सिस में, यानी माइनस आई में कर रही है। माइनस यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव एक्स है तो उसको माइनस आई ले सकते हैं, और इसलिए जो बी होगा क्रॉस, ये जो होगा ये होगा के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये के हो जाएगा, यानी के क्रॉस जे। जैसे ये करेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, या आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, एंड जे क्रॉस आई इज इक्वल टू के हो जाएगा।
तो चूंकि ये माइनस आई डायरेक्शन में है, माइनस निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, के हो जाएगी। यानी जो हमारी ई होगी अलॉन्ग द के डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन होगी। तो जेड डायरेक्शन में कौन कौन है, एक तो ये है और एक ये है, लेकिन अब वैल्यू पता करनी है। वैल्यू पता कर लीजिए। वैल्यू पता करने के लिए क्या होना चाहिए, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। इसलिए ई नॉट की जो वैल्यू होगी ये सी इंटू बी नॉट, सी इंटू बी नॉट। बी नॉट की वैल्यू कितनी है, चलिए सी की वैल्यू जानते हैं, सी जो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, और बी नॉट कितना हमारा है 2 इंटू 10 टू द पावर -8। बस ये दोनों कट गया, फिर हमारा क्या बचा, 6 आया। तो 6 होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, जैसे ये तुम्हारा बी तो दिया हुआ था, जे डायरेक्शन दिया हुआ था, और आई भी हमारा दिया हुआ है, माइनस आई है, तो ये कब होगा, के होगा। यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, ये के एक्सिस की होगी, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन के डायरेक्शन के अलाउंग होगी। यानी 6 वोल्ट पर मीटर along K, means Z एक्सिस होगा। तो ठीक है, इसके लिए क्या हमारा है 6 वोल्ट along the, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, ये करेक्ट है, सबसे करेक्ट आंसर आपका। करेक्ट आंसर क्या है, 6 वोल्ट पर मीटर along Z एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस में नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये दिया हुआ, देखिए एक्स दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर k क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस आई, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस आई। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रहने दीजिए। 3 न्यूमेरिकल थे, तीनों को अच्छी तरह पढ़ लिया होंगे। तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मेरे ख्याल से सब कंप्लीटली बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।